चलिए आज एक ऐसी फाइल खोलते हैं जो भारत के सबसे कुख्यात अंडरवर्ल्ड किरदारों में से एक की कहानी बताती है। ये कहानी है अब्दुल लतीफ की, एक ऐसा नाम जो गुजरात की तंग गलियों से निकलकर देखते ही देखते राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। ये शब्द थे अब्दुल लतीफ के, जो उसकी शख्सियत और उसके दबदबे को ना साफ साफ दिखाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये दबदबा आखिर बना कैसे और कहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत। इस अंडरवर्ल्ड डॉन की ताकत को अगर समझना है ना, तो हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। उस वक्त में जब वो सिर्फ एक नौजवान था जो दिन का बस 1 रुपया कमाता था। तो ये है वो शख्स अब्दुल लतीफ। जिंदगी की शुरुआत हुई अपने पिता के तंबाकू के कारोबार से, लेकिन बाद में इसी शख्स को गुजरात का दाऊद इब्राहिम कहा जाने लगा। कहते हैं कि पैसों को लेकर पिता से एक छोटा सा झगड़ा हुआ और बस उसी झगड़े ने उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से एक नया रास्ता चुनना था। और देखिए किस्मत, ठीक उसी वक्त गुजरात में हुई शराबबंदी, जिसने एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट खड़ा कर दिया था। और लतीफ वो इस मौके का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था, और उसने इस मौके का फायदा उठाया भी। लतीफ सिर्फ अवैध शराब के धंधे में शामिल नहीं हुआ, नहीं, उसने इस धंधे से अपना एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया। सोचिए, सिर्फ 30 साल की उम्र में उसका असर गुजरात से निकलकर कई राज्यों तक फैल चुका था। जो सफर अवैध शराब के धंधे से शुरू हुआ था ना, वो अब अपना दबदबा बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स जैसे खतरनाक जुर्मों तक जा पहुंचा था। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ चुकी थी कि वो सीधे जाकर टकराया मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े नाम से, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम से। उसने दाऊद पर एक बहुत ही दुस्साहसी जानलेवा हमले की साजिश रची। हमला तो खैर नाकाम रहा, लेकिन इस एक कोशिश ने अंडरवर्ल्ड में लतीफ का खौफ कई गुना बढ़ा दिया। और अब यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। तो एक तरफ तो लतीफ जुर्म की दुनिया में अपना दबदबा बना रहा था, पर दूसरी तरफ उसने अपनी एक रॉबिन हुड वाली इमेज भी बना ली थी। मतलब वो गरीबों में पैसा बांटता था, लोगों को नौकरियां देता था, और इसी इमेज का इस्तेमाल करके उसने 1987 में पता है कहां से, जेल के अंदर से म्यूनिसिपल इलेक्शन भी जीत लिया। अब देखिए, दाऊद इब्राहिम को भी ये बात समझ आ चुकी थी कि गुजरात में लतीफ के बिना काम करना नामुमकिन है, तो उसने दुश्मनी भुलाकर सुलह का हाथ बढ़ाया। साल था 1989, जगह थी दुबई, जहां एक बहुत अहम मीटिंग हुई, और उसी मीटिंग में दोनों ने कुरान पर हाथ रखकर एक साथ काम करने की कसम खाई। और इस नए गठबंधन के साथ ही लतीफ का पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल गया। उसने शराब का काम छोड़ दिया और शुरू किया सोने, हथियारों और बड़े पैमाने पर अवैध वसूली का, कहीं ज्यादा मुनाफे वाला और कहीं ज्यादा खतरनाक धंधा। यही वो साझेदारी थी जो लतीफ को एक लोकल डॉन से नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनाने वाली थी। और मजे की बात देखिए, यहीं से उसके पतन का, उसके डाउनफॉल का दौर भी शुरू हो गया। उसके पतन की कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था राधिका जिमखाना हत्याकांड। हुआ यूं कि इस जिमखाना में उसके जो कट्टर दुश्मन थे, पठान गैंग, उन लोगों को पनाह दी जा रही थी। हुआ ये कि जब उसके शूटर ने कहा कि वो टारगेट को पहचान नहीं पा रहा, तो लतीफ ने एक ऐसा हुक्म दिया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उसने कहा, मैं उसे नहीं पहचानता, टेबल पर बैठे सभी लोगों को मार दो। और इस एक हुक्म के बाद 9 लोगों की जान चली गई। अब इस हत्याकांड के बाद जाहिर है एक बहुत बड़ा पब्लिक आउटक्राई हुआ। इतना हंगामा हुआ कि उसके जो पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, उन सब ने भी उससे दूरी बना ली, और आखिर में अक्टूबर 1992 में उसे दुबई भागना पड़ा। देश से भागने के बाद तो उसका रास्ता सीधा आतंकवाद की तरफ मुड़ गया। साल 1993 मुंबई बम धमाके। इन धमाकों में उसने एक बहुत ही अहम लॉजिस्टिक रोल निभाया। उसने दाऊद के लिए गुजरात के समुद्री रास्ते से हथियार और आरडीएक्स जैसी खतरनाक चीजें स्मगल की। अब वो सिर्फ एक डॉन नहीं था, वो मुंबई बम धमाकों का एक नामजद साजिश करता था, और इसीलिए ये केस अब सीधा सीबीआई के पास चला गया। यहीं से शुरू हुआ भारत के सबसे बड़े मैनहंट्स में से एक। इस मैनहंट को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन कैट एंड माउस। इसकी शुरुआत हुई 1995 में, जब 2 बिजनेसमैन ने शिकायत की कि उन्हें लतीफ के नाम से रंगदारी के लिए कॉल्स आ रही हैं। अब देखिए, उस वक्त की टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। किसी भी कॉल को ट्रेस करने के लिए उसे कम से कम 10 मिनट तक चालू रखना पड़ता था,
और लतीफ जैसा शातिर अपराधी भला इतनी देर बाद क्यों करेगा? वो अपनी कॉल्स हमेशा छोटी रखता था। लेकिन फिर उसने बस एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने एक 13 मिनट लंबी फोन कॉल की और बस पुलिस की जॉइंट टीम के लिए इतना ही काफी था। उन्होंने दिल्ली में जामा मस्जिद के पास एक पीसीओ से उसकी लोकेशन का पता लगा लिया और उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार 29 नवंबर 1997 को जब उसे साबरमती जेल से कोर्ट ले जाया जा रहा था, तब एक एनकाउंटर में अब्दुल लतीफ मारा गया। पुलिस का कहना था कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। तो अगर हम उसकी पूरी जिंदगी को देखें तो एक क्रिमिनल एम्पायर का इवोल्यूशन साफ साफ दिखता है। कैसे एक लोकल क्रिमिनल एक अंडरवर्ल्ड डॉन बना और फिर देश के लिए एक आतंकी खतरा बन गया। अब्दुल लतीफ की कहानी असल में इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि जब क्राइम, पॉलिटिक्स और कानून की खामियां ये सब एक साथ मिल जाती हैं तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। और यही कहानी आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या लतीफ सिर्फ एक अपराधी था या फिर वो उस सिस्टम की पैदाइश था जिसने उसे इतना बड़ा बनने का मौका दिया?